उन्होंने कहा जहाँ पे केस दर्ज करवाया वहाँ जाइए, हम बात करते हैं। तो हम वहाँ से पहले हमें महिला थाने में भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले ही केस दर्ज करवाया था फरवरी में 17 तारीख को। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की महिलाएं से हमारी बात हुई, जो वहाँ की महिला पुलिस वाली हैं, उन्होंने हमसे कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मतलब तुम उसे अपना बता रही हो, मतलब हस्बैंड बना रही हो। वो घर छोड़ के भाग चुका है, उसकी नमस्कार, आप न्यूज बिहार देख रहे हैं। देखिए, ये सीमा ठाकुर हैं जो आज एसपी ऑफिस में लगाई दौरा। आपको बताते चले कि इनकी पहली शादी हुई थी, पहले शोहर को छोड़ दी थी, दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद 5 वर्ष इसी लड़के के संग थी। जो ये लड़का शादी किया था यही लड़का है जो सीमा ठाकुर के संग शादी किया था और 5 वर्षों तक उनके साथ रहा। लेकिन लड़के ने कर ली तीसरी शादी। आपको बताते चले, ट्विस्ट तो तब आया कि इस लड़के ने भी तीसरी शादी कर ली। आज इस लड़के को, तस्वीर को देखिए, ये लड़का यही है जो तस्वीर आपके सामने जो दिख रही है, यही है। अब सीमा ठाकुर जो दिल्ली में रहती थी, वहाँ सर्विस करती थी, उस सर्विस के दौरान ही इस लड़के से प्यार हो गया। और प्यार का मामला, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। प्यार होने के बाद शादी भी हुआ और शादी करने के बाद इस लड़के ने 5 वर्ष के बाद अब तीसरी शादी कर ली। पहली शादी तो लड़की ने की, दूसरी शादी भी लड़की ने की इससे, और तीसरी शादी इस लड़के ने कर ली। अब इसमें ट्विस्ट है कि लड़की ने दावा ठोका इस लड़के पे कि हमें 5 साल तक शादी की। अब इस प्रशासन से गुहार लगा रही है लड़की कि इसके घर अब ये हमें रखे, क्योंकि हमें छोड़कर ये दूसरी शादी कर ली है। ये सीमा ठाकुर के घर में जब लड़का था उस वक्त का फ़ोटो है, और लड़की अपने मोबाइल से ये फ़ोटो निकाल कर दी और उसके मोबाइल में, आधार कार्ड में देखिए, ये लड़का है जो सीमा ठाकुर के घर में रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा ठाकुर, देखिए, ये केस दर्ज की है, ये कागज़ है। और क्या कहना है सीमा ठाकुर का, ये कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आज देखिए, ये सीमा ठाकुर जी हैं जिनका न्यूज हम लोगों ने छोड़ा था, लेकिन ये आज कल से ही दर दर की ठोकर, कहीं एसपी ऑफिस हो या महिला थाना हो या जलालपुर पीएस हो, ये दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि ये कल दिल्ली से बिहार सारण पहुंची हैं और तमाम यहाँ ऑफिस में हर जगह जाकर दर्ज करवा रही हैं कि हाँ क्या हुआ, क्योंकि कई दिनों से ये बेचारी महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। यहाँ की प्रशासन आखिरकार आश्वासन तो दे रहा है कि काम होगा, लेकिन क्या हुआ हम बात करते हैं। सर, सीमा जी, अब कल कब पहुँचे? कल हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे हैं। यहाँ से हम छपरा गए, छपरा एसपी ऑफिस गए। वहाँ पे एसपी सर से नई मुलाकात हुई मेरी, और वहाँ जाने के बाद कुछ देर हम बैठे, कम से कम 1-2 घंटा हम बैठे वहाँ पे, एसपी सर का इंतज़ार किए। फिर हमसे नहीं हुआ तो वहाँ के लोगों ने हमें एसपी सर का नंबर दिया। एसपी सर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जहाँ पे केस दर्ज करवाया वहाँ जाइए, हम बात करते हैं। तो हम वहाँ से पहले हमें महिला थाने में भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले ही केस दर्ज करवाया था फरवरी में 17 तारीख को। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की महिलाएं से हमारी बात हुई, जो वहाँ की महिला पुलिस वाली हैं, उन्होंने हमसे कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मतलब तुम उसे अपना बता रही हो, मतलब हस्बैंड बना रही हो। वो घर छोड़ के भाग चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो पहले मेरे से शादी किया था। सबसे बड़ी बात है कि अगला वोटर कार्ड जब बना होगा तो पूरी प्रूफ के साथ बना होगा, और वोटर कार्ड में जब तक प्रूफ नहीं दिया जाता है तो सरकार वोटर कार्ड में दूसरे का नाम एंट्री नहीं करेगा। क्यों उसका नाम एंट्री हुआ वोटर कार्ड, आप क्यों नहीं, प्रशासन उसको टटोलती है कि उस वोटर कार्ड में क्या नाम है? पूरे डॉक्यूमेंट्स के बाद देने के बाद ही वोटर कार्ड एक बनता है, क्योंकि वोटर कार्ड से और आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड में नाम उनका जुड़ा हुआ है, ये लाइव टेलीकास्टिंग होता है आधार कार्ड, क्योंकि आप फिंगरप्रिंट दीजिएगा तो आपका पूरा बायोडाटा आता है। तो जो उन आपके वोटर कार्ड में उनका हस्बैंड का नाम उनका है, तो पूरी जाहिर हो रही है ना कि गवर्नमेंटी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि आप उनके नाम के संग जुड़ा हुआ है। 5 वर्षों से वो आपके संग रह रहे थे। तो क्या हुआ फिर महिला थाने में, बताइए। वहाँ पे जाने के बाद महिला थाने में वहाँ की महिला से हमने कहा कि हमारे पास प्रूफ के सिवाय सिर्फ
उनका आधार कार्ड है और प्रमाण पत्र पे मेरे बच्चे का नाम है, उनका नाम है, सबका मतलब ये सब प्रूफ है हमारे पास। उन वहाँ की महिला थाना बोल रही है कि आधार कार्ड से क्या होता है, ऐसा आधार कार्ड हम 10 बनवा देंगे। तो सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं तो ऐसा तो बात नहीं बोलना चाहिए, और क्या बोले बोल बताइए? रही हैं कि हम ऐसा आधार कार्ड 10 बनवा देंगे। बताओ ऐसा प्रूफ से क्या होगा? जहाँ शादी करी हो वो प्रूफ लेके आओ, लेकिन वो प्रूफ लड़का हमसे पहले ही ले चुका था। जितना भी प्रूफ था हमारे पास जनवरी में 7 तारीख को आया था, हमारे फ़ोन से डिलीट किया सारा। और जो वहाँ हमने शादी किया था, जो रसीद था हमारे पास, वो रसीद भी वो मतलब मंदिर का जो रसीद मिला हुआ था वो भी अपने साथ ही लेके गया है। दर्शकों को एक चीज़ बता दें कि इनके पास आधार कार्ड जो है उसमें उस लड़के का नाम दर्ज है। डॉक्यूमेंट्स आप पूरे यहाँ की प्रशासन सिस्टम चेक करवा सकती है, क्योंकि उस आधार कार्ड को हमने खंगाल कर देखा था। दूसरी बात, कई वीडियो फुटेज हैं जिससे मैच कर रहा है कि वो काफ़ी दिनों से वो लड़का है, इनके घर में रहता है, इनके घर में आना जाना बैठना रहना, इससे जाहिर होता है कि हाँ वो इनके घर में रहता था। और कई वीडियो फुटेज हैं, वीडियो हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हुए बहुत सारे कॉल रिकॉर्डर हैं जो इस न्यूज के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाएंगे। आखिरकार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने व्यू, इतने वीडियो क्लिप, फ़ोटो के बावजूद भी शासन क्यों नहीं ध्यान देती? ये महिला कल एसपी ऑफिस में सारा दिन बैठी थी और ये छोटा सा बच्चा है जिसे लेकर वो दौड़ रही है, कभी दिल्ली, कभी बिहार, कभी भभुआ, कभी आरा जा रही है और दर दर जाकर अपने लिए यहाँ के शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। आखिरकार ये महिला, इसके मम्मी पापा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी मम्मी पापा जिंदा नहीं है, और मम्मी पापा रहते तो इस तरह का नहीं होता। मम्मी और पापा नहीं है, चाचा हैं, जो चाचा घर से निकाल दिए हैं, बोलते हैं कि नहीं, जब आप तुम शादी कर ली हो तो हम नहीं रखेंगे। खैर, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बच्ची आखिरकार इसके पापा मम्मी नहीं है तो ये मेरे ही बच्ची रही, इसको रखना भी चाहिए। और इसके संग, इसके कंधे में कंधा मिलाकर न्याय के लिए सरकार से और यहाँ के नुमाइंदे जो हैं, सरकारी नुमाइंदे जो यहाँ के प्रशासन शासन है, उनके पास गुहार लगाना चाहिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये लड़की बार बार आती है और इसे न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ जाती है, पता चल जाता है कि वो लोग आ गई है, घर बन के गायब हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आप रो मत, बताओ क्या हुआ? हम यहाँ पे आए जलालपुर थाने में, हमें वहाँ से भेजा गया। छपरा से जलालपुर थाने में आए हम। कल यहाँ आने के बाद हमको लेके गया उनके घर। उनके घर पे हम जैसे पहुँचे, वो लोग ताला बंद करके सब भाग चुके थे। दोनों लड़कियाँ मिली थी, 2 नंदे हैं मेरी, दोनों मिली थी। वो लोग बोल रही थी कि उसके ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा है और उसको लेके मारा पीटा है और वो घर छोड़ के भाग चुका है भाई हमारा। माने ये लोग झूठ ही बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। और जब लेकर ससुराल वाले मारेंगे पीटेंगे तो अपनी बेटी को थोड़ी साथ जाने देंगे। बेटी को भी लेके साथ में गया है वो, जिससे शादी किया है। फिर यहाँ जलालपुर थाने में जब आप आई तो क्या हुआ? जलालपुर थाने कल फिर जलालपुर थाने में, महिला थाने के बाद जलालपुर थाने में आई ना आप? जी तो आए। यहाँ क्या हुआ बताइए? यहाँ आने के बाद हमको कुछ देर बैठे हम। बैठने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ के जो सर हैं वो उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है। जो वहाँ के बाबूजी हैं, जो बड़े बाबू थे जी, तो बोल रहे थे उनकी जगह पे दूसरा कोई है। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया और बोले कि ठीक है, हम आपका केस कोर्ट में डालेंगे। तो कल हमको लेके गया। हमने कहा कि मतलब हमें न्याय दिलवाइए, बात विचार करवा के कम से कम हमें अंदर रखवाने की कोशिश करिए। हमारा छोटा बच्चा है, बाहर हम भटक रहे हैं, कब तक भटकेंगे ऐसे ही। ये लोग हमको ले करके गए वहाँ पे कि ये बच्ची कई दिनों से न्याय की भीख मांग रही है। और जो न्यूज़ बिहार के दर्शक हैं, जिन्होंने इस न्यूज़ को देखा था इसके पहले भी, काफ़ी लोग ये बोले कि सीमा ठाकुर को न्याय मिलना चाहिए। और मिलियन, कई लाख करोड़ लोग आपके पक्ष में ऐसा बातें भी किए थे कि इनको वोट मिलना चाहिए और न्याय इनको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो न्यूज़ बिहार के जो दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि अगर सीमा ठाकुर को किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम उनके ज़रूरत में खड़ा होने के लिए, उनको मदद देने के लिए भी तैयार हैं। आप जनता और हमारे जो दर्शक हैं न्यूज़ बिहार के, उनसे क्या अपील करती हैं कि आपको कैसे न्याय मिले? जनता से क्या अपील आप लगाती हैं बताइए? जनता से हमारी यही अपील है कि हमारी मदद करें और हमें न्याय दिलवाएं।
आपको लगता है कि यहाँ प्रशासन से जिस तरह से आप दौड़ रही हैं, कई दिनों से दौड़ा रहे हैं, न्याय पर विश्वास है कि न्याय मिलेगा? जी, हमें यहाँ के प्रशासन पे भरोसा नहीं है। हम 2 महीने से दौड़ रहे हैं, फरवरी से दौड़ रहे हैं हम। अभी तक तो कोई हमें अच्छा नहीं लगा। यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें गाज़ियाबाद भगाया जाता है, गाज़ियाबाद से यहाँ आते हैं हम, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ दौड़ें। बस एक ही मन करता है कि अब खुद को मार दें और बच्चे को मार दें अपने। अब नहीं दौड़ेंगे हम, परेशान हो गए दौड़ दौड़ के, अपनी जान देने के सिवा अब कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है हमको। हो सके तो हमें न्याय दिलवाइए, नहीं तो अब मार देंगे अपने आप को, बस और कुछ नहीं है। देखिए, न्याय की भीख मांगते मांगते ये बच्ची रो पड़ी है और तमाम लोगों से भी आग्रह लगा रही है कि आप लोग कम से कम इस न्यूज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन और शासन के आंखों तक ये बात पहुंच सके और जो नुमाइंदे सोए हुए हैं इनके साथ न्याय जो हो सके वो करवा सकें। क्योंकि ये महिला कभी दिल्ली, कभी भभुआ, कभी आरा, जो यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है, इस बच्चे को लेकर दर दर भटक रही है। आखिरकार एक कसूर के लिए किसी का जान तो नहीं लिया जाएगा। ये अपील है यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के न्यायाधीशों से, यहाँ के जो बड़े महकमे हैं। आखिरकार ये महिला कई दिनों से दौड़ रही है, हफ्तों से दौड़ रही है, कई बार थाने में गई, कई बार एसपी ऑफिस में गई, कई बार यहाँ के महिला प्रशासन के पास गई है। सिर्फ सांत्वना ही मिल रहा है, सांत्वना के सिवा इसे न्याय नहीं मिल रहा है। प्रशासन अगर चाहती तो ज़रूर इसको इसका हक दिलवा देती, इसको इसके हक का जो चीज़ था वो ज़रूर मिलवा देती, लेकिन अभी तक बेचारी को कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ के शासन और प्रशासन से भी क्या गुहार लगाती हैं मीडिया के माध्यम से? हम यही लगाते हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। हमारा छोटा बच्चा है एक, हमें इंसाफ मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हम दौड़ना नहीं चाहते। अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम दौड़ दौड़ के बार बार यहाँ आए प्रशासन के पास। धन्यवाद, आपने सारी बातें रखी, धन्यवाद आपको। और जो दर्शक हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीमा ठाकुर के इस न्याय के लिए कुछ ना कुछ लिखिए प्रशासन को, ताकि उस प्रशासन के पास, इस सरकार के पास, इस अंधी न्याय के पास पहुँचे, क्योंकि न्याय की भीख मांग रही है ये बच्ची।